अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया बाबू, सबको हम लोग समझाएं बाबू लोग तू चल जो नानी के घर चाहे कहीं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जा रही है सबको भेजे हुए हैं, कोई मौसी के यहाँ रुकल है, कोई नानी के यहाँ, कोई पटने रुकल है। काहे बिजनेस करके इतना पैसा कमाओ कि दिन में बार बार तुमको तुमसे लड़ना पड़े कि नौकरियां छोड़ देते हैं। आईएएस है महाराष्ट्र में, हर साले उनका ट्रांसफर हो जाता है। उनसे पूछे कि नौकरी हो गया, आप तो पीसीएस अधिकारी बन गए, कैसा लग रहा है? लगेगा क्या? बहुत सताया है हमारे पड़ोसियों ने हमको, आप चुन चुन के बताएं। हम मेरे भाई साहब सेशेल्स मिल गया। सेशेल्स जैसे मालदीव पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, वैसे सेशेल्स भी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ महंगे महंगे होटल मिलेंगे, सब खतरनाक खतरनाक होटल, मतलब खतरनाक होटल इन द सेंस 7 लाख रुपया है उसका चार। हाँ तो बताओ कौन रहेगा उस 7 लाख के होटल में? अभी तक आप लोग सुनते होंगे ताज होटल, भूत उतार देगा सेशेल्स में जाएंगे तो। 6 सेंस होटल का नाम, 6 सेंस, आप ज्यादा प्रचार नहीं सुने होंगे। उसका कहना है कि 1% लोग दुनिया में है जो हमारे होटल में रह सकते हैं, तो 100% को हम प्रचार का है दिखाएंगे, वो 1% को बस दिखाएंगे। तो जो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, प्राइवेट जेट में घूम रहा है, जहाज में अगला बिजनेस क्लास में बैठ रहा है, तो उसके आगे उसका वो रहेगा। आई सबको देंगे 6 सेंस का वो, ये कौन सी हो? बहुत महंगे महंगे होटल है यहाँ, तो उतना जिसके पास पैसा है जाएगा। आप लोग नौकरी कर लेंगे तो सामाजिक धब्बा खत्म हो जाएगा, उसके बाद बिजनेस जरूर कीजिएगा। समझ में आगे कि नहीं आ गया? बिजनेस जरूर करना है। बिजनेस करके इतना पैसा कमाओ कि दिन में बार बार तुमको तुमसे लड़ना पड़े कि नौकरियां छोड़ देते हैं। समझे? नौकरी किस लिए करनी है? सामाजिक धब्बा मिटाने। क्योंकि बिजनेस में कामयाब होने में ना आपको 5-7 साल लगेंगे शुरुआत से, पहले दिन से नहीं कमा सकते हैं। पहले दिन में थोड़ा कम, अगले साल तो 5-7 साल बाद वहां चले, तब तक 5 साल तक बेरोजगारी का थप्पा इतना नगरिया देगा सब समाज वाला कि तुम टेंशन में, डिप्रेशन में चल जाओगे। जिस दिन किसी ऑफिसर के अंदर डेली ये भावना है कि क्या जरूरत है करप्शन करने का, जब लाख रुपया तुम्हारा करप्शन से आएगा, करोड़ रुपया बिजनेस से आएगा, तो करप्शन करोगे? तब सोचो ओकरा से खतरनाक अधिकारी कौन ची हो तुम? तो कुछ अधिकारियों को देखे ना, साल में 4 बार ट्रांसफर होता है। एक तुकाराम आईएएस है महाराष्ट्र में, हर साले उनका ट्रांसफर हो जाता है। एवरेज वो रहते हैं 10 महीना। एवरेज कितना? 10 महीना। आते के साथ सब ना उनको परेशान हो जाता है, सब कोने डिपार्टमेंट में भेजे। हाँ सब परेशान, कर्मचारी, डिपार्टमेंट, सरकार सब परेशान हो जाता। तो ऐसे तो आप लोग भी बनिए बाबू, ऐसे ही लड़की लोगों को भी कहते हैं, ये लिमिट नहीं, ईमानदारी से तुम जितने पैसे कमा सकते, उसके बाद समाज सेवा कर दो, डोनेट कर दो, क्या जाता है? किस जगह पे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी नहीं है? आप जहां से करना चाहते हो, आप कुछ भी नहीं करना तो अपने एरिया में सरकारी स्कूल का मिड डे मील की जगह तुम खिला दो अच्छा खाना। नहीं समझे? तो करप्शन नहीं करना चाहिए। देख रहे हो कितना झमेला है, पैसा छुपा के कहाँ ले जाओ? मॉरिशस। अब देखो जो करप्शन किया है वो कहाँ रखेगा, और जो कमाया है वो कहाँ जाएगा? सेशेल्स। मस्त वहां गया। ईमानदारी से काम करना है, समझे? जैसे तुम कामयाब हो जाओगे ना, तुम्हारी कामयाबी भी एक नमक का काम करेगी। समझोगे कि नहीं? जो तुमसे कह रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे, उनके ऊपर रगड़ने वाला नमक कौन सा होता है? कामयाबी वाला नमक। तो पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलता है। समझोगे कि नहीं गया? जैसे तुम्हारे घर जब रहेगा ना, आप लोग के घर द्वार के अगल बगल का 2-4 को एकदम कचरा एकदम जड़ते रहेगा आप लोग से, तो उस पे कौन नमक रगड़िएगा? साधारण नमक, सेंधा नमक, कामयाबी वाला नमक एकदम धग रगड़ देना है, गल जाए एकदम। जो अभी बीपीएससी का रिजल्ट आया बाबू, सारे बच्चे जितने आए हैं सबको हम लोग समझाएं बाबू लोग तू चल जो नानी के घर चाहे कहीं, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था तब तक। अब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, फिर भी जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जा रही है सबको भेजे हुए हैं। कोई मौसी के यहाँ रुकल है, कोई नानी के यहाँ, कोई पटने रुकल है। काहे? जरतुआहन का कोनो कमी नहीं। अब भी कपार फोड़ के कुछ कर देगा यहाँ पे, कहेगा कि एक अधिकारी बनने लायक नहीं। तो नानी घर रहे, कोई पटने में रुका है, कोई कहीं रुका है, कोई कहीं रुका है, कोई कमी नहीं जरतुआहन का। कर देगा तो क्या करेंगे? एक कह कि सर हम लोग तो सीधा साधा आदमी, हम भाई तेरे सीधा है रे भाई। वो थोड़े सीधा है, नहीं समझ आता है। तो ये तो होते हैं, तो जरतुआहन का कोई कमी नहीं है। खास करके यहाँ अभी बिहार में जानबूझ के एफआईआर में नाम डाल देते हैं कि आपका नौकरी नहीं हो। अब क्या कीजिएगा? तो अभी आदमी बच बचा के रहता है। यूपी दरोगा का रिजल्ट है, यूपी पीसीएस का रिजल्ट है। तो एक यूपी में ही महाराजगंज है, वहां के एक लड़का था, तो उनसे पूछे कि नौकरी हो गया, आप तो पीसीएस अधिकारी बन गए, कैसा लग रहा है? तो अंदर से इतना गुस्सा भरा था, माइक लेके इसे, लगेगा क्या? बहुत सताया है हमारे पड़ोसियों ने हमको, आप चुन चुन के बताएं उनको। हम मेरे भाई साहब, इसका अब ये नौकरी हुआ है, मतलब उसको चेहरे से लग रहा था कि बहुत टॉर्चर हुआ है। अब कोई पिताजी को टॉर्चर करेगा, माताजी को टॉर्चर करेगा, आप ही लोग क्या करिए?